प्रॉब्लम्स जो हैं वो 2014 के बाद में कंपाउंड होती जा रही है। 2014 से पहले किसानों ने कभी सड़कों पे उतर के 1 साल की स्ट्राइक नहीं की। किसानों ने कभी ये नहीं कहा कि सरकार किसान विरोधी है, बल्कि वो तो जुड़े हुए थे, हमारे किसान भी और हमारे जो फौजी हैं वो जुड़े हुए थे उस नारे से, कांग्रेस के उस नारे से जो 1965 में हमारे वजीर आजम ने लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान और जय किसान। तो आज हम देखते हैं वो न जवानों की वो हालत है और न ही किसानों की वो हालत है। 2014 के बाद में जो कंपाउंड हुई प्रॉब्लम्स किसानों के वास्ते और उसके बाद में जो एक किसान विरोधी जो कानून बने, उसके नतीजे में जो 1 साल तक लोग किसान जो है वो सड़कों पे रहे, तकरीबन 700 मौतें हुई। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए आज किसान ये समझ रहा है कि अगर हम कभी किसी तरीके से बीजेपी के साथ जुड़े थे वो उनकी गलती थी। और आहिस्ता आहिस्ता तमाम किसान जो हैं, पूरी किसान कम्युनिटी अगर आप देखें पूरे मुल्क में, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से किसान हमसे जुड़ रहे हैं वो आपके सामने है। और हमारी उम्मीद है कि ये किसान जो ठानते हैं वो करके दिखाते हैं। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में वो अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस के वास्ते एक अच्छी स्पेस को क्रिएट कर सकेंगे। देखिए, जहाँ तक किसी भी इशू का ताल्लुक है जो सामने आता है, पब्लिक इशू, उस प्रॉब्लम का या तो समाधान ढूंढा जाना चाहिए या उसको पॉलिटिसाइज किया जाना चाहिए। और बहुत ही क्रूडली बीजेपी हर इशू को पॉलिटिसाइज कर रही है। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, हमारी ये सारी लैंग्वेजेस जो है वो रिकग्नाइज्ड लैंग्वेजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता है उन लैंग्वेजेस को, वो इंग्लिश हो, वो उर्दू हो, वो हिंदी हो, इवन डोगरी हो, इन सब को एक मान्यता है। एक सिंगल ऑर्डर निकालना है, ऑप्शन क्रिएट करना है। जो हिंदी में देना चाहे एग्जाम वो हिंदी में दे सकते हैं, जो इंग्लिश में देना चाहे वो इंग्लिश में दे सकते हैं, जो उर्दू में देना चाहे वो उर्दू में दे सकते हैं। ये चीज़ लोगों को वो नहीं बताती कि ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस को क्रिएट किया जा सकता है। उसके बजाय वो इसको हिंदी उर्दू का लैंग्वेज का इशू बनाने के साथ साथ निशाना उनका जो है हिंदू मुसलमान का होता है। तो दिस इज ए स्टेप टू गो फर्दर for creating a vicious atmosphere in the name of हिंदी एंड उर्दू, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। सर, आपने कहा, देखिए, कांग्रेस अपने एजेंडा और अपने इस पे मैनिफेस्टो पे उन्होंने इलेक्शन हमने लड़ा भी और हम उसी के ऊपर इस वक्त कायम भी हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो इंटरनल मैटर्स हैं वो उनके अपने इंटरनल मैटर्स, उससे कांग्रेस की जो फिलॉसफी है, कांग्रेस का जो पर्पस है, कांग्रेस की जो एक एजेंडा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हर बार कह रहे हैं कि हमने उस वक्त प्री पोल अलायंस जो किया वो सिर्फ इस वास्ते किया कि बीजेपी को सरकार के गलियारों से बाहर रखा जाए, सेक्रेटेरिएट के गलियारों से बाहर रखा जाए। हम उसमें कामयाब हो गए। हम उस चीज़ के वास्ते बिल्कुल जो है वो कन्विंस्ड है और सेटिस्फाइड है। थैंक यू सर। वेस्ट बंगाल के लीडर हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कश्मीर में ना, कि वो हिंदुओं को कह रहे हैं कि आप कश्मीर में ना जाएं, मतलब उनका ये है कि हिंदू कश्मीर यानी मुसलमानों का जो टूरिस्ट स्पॉट है उसमें ना जाएं। यही दिस इज एनफ टू डिमॉन्स्ट्रेट जो बीजेपी की मानसिकता है। एक साइड से यही बीजेपी, जिस वक्त पहलगाम का एपिसोड हुआ उस वक्त उन्होंने बहुत ही हाई मॉरल ग्राउंड लेके हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की बात की। उस वक्त अगर देखा जाए कि कश्मीर के लोगों ने उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हर तबका, कश्मीरी जो है उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें सिख भी थे, वो लोग सड़कों पे आए और उन्होंने कंडेम किया
और उसके बाद में उन्होंने हर वो चीज़ की जिससे एक गुड जेस्चर सामने आए, एक मैसेज पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गई कि जम्मू कश्मीर जो है वो दैट इज़ अ मिनी इंडिया। जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद की जो हमारी परंपरा सैकड़ों सालों से चल रही है उस पर अभी भी हम कायम हैं। लेकिन अफसोस जिस वक्त ऐसे सीनियर लीडर्स उसमें बाधा लाने की कोशिश कर रहे हैं और उस तरीके से बात कर रहे हैं जो आज तक हम लोग कहते आ रहे थे कि ये हिंदू और मुसलमान की सियासत कर रहे हैं, उसकी ये वर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन आज उसकी है। हमारी तरफ से तो कंडेमनेबल है, लेकिन बीजेपी की तरफ से उसको सैक किया जाना चाहिए ऐसे शख्स को, और उससे एक्सप्लेनेशन कॉल की जानी चाहिए कि वो खुलेआम हिंदू मुस्लिम के नाम पे ये जो जहर फैला रहा है, आग फैला रहा है, उसके खिलाफ उसके ऊपर कार्रवाई की जाए।